श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। आप सभी को राधे राधे, जय श्रीमन नारायण। अगर आप रामानुज सलोनी नौडियाल चैनल पे पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको इस चैनल पर आध्यात्मिक कथाएं मिलती रहती हैं। तो आप अगर आध्यात्मिक कथाएं सुनना पसंद करते हैं तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मित्रों, आज की कथा का प्रसंग प्रारंभ करते हैं। आज हम एक भक्तमाल ग्रंथ है उसकी कथा सुनाएंगे। भक्तमाल ग्रंथ एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें भगवान के भक्तों की चर्चा है। जैसे रामायण में भगवान श्री राम की गुणगान गाए गए हैं, श्रीमद् भागवत कथा में 24 अवतारों के बारे में और कृष्ण जी के बारे में बताया गया है। ऐसी भक्तमाल ग्रंथ है जिसमें जितने भक्त हुए हैं भगवान के, उन सब के बारे में बताया गया है। तो आज हम इस भक्तमाल ग्रंथ में से एक चरित्र उठाएंगे, बिल्वमंगल जी का, कि कैसे बिल्वमंगल जी ने भगवान को पाया। पर उससे पहले उन्होंने क्या किया, आइए हम उसको सुनते हैं। तो भक्तमाल में बिल्वमंगल जी का चरित्र आता है कि कृष्णवीणा नदी के तट पर एक किंग बिल्व नाम का एक गांव था। उस गांव में बिल्वमंगल जी रहा करते थे। अब उसी गांव में एक वैश्या भी रहती थी जिसका नाम था चिंतामणि। नित्य प्रतिदिन वो पर पुरुष का सेवन करा करती थी। अब क्या हुआ, एक दिन बिल्वमंगल जी भी वहां रहते थे, तो अब वैश्या रहती है गांव में तो पता चल जाता है। एक दिन उनको भी पता चल गया, देखा रास्ते से जा रहे होंगे बिल्वमंगल जी, देख लिया होगा उस वैश्या को। अब वैश्या तो बड़ी सुंदर थी। अब बड़ी सुंदर थी तो बिल्वमंगल जी भी उस पर मोहित हो गए। अब मोहित हो गए, आकर्षण बढ़ा तो प्यार भी हो गया। अब बिल्वमंगल जी क्या करते थे, रोज उसको देखने जाया करते थे। उसके बिना तो उनका चैन वैन कुछ भी नहीं होता था। वो कुछ भी काम करते उनका मन नहीं लगता जिस दिन वो चिंतामणि को देखना ले। वैश्य का नाम था चिंतामणि। अब क्या हुआ कि बिल्वमंगल जी के घर पर एक दिन बहुत बड़ा दुखद समाचार हुआ कि उनके पिताजी चल बसे। अब पिताजी के जाने के बाद अब क्या होता है, 13 दिन तक तो घर में ही रहते हैं, क्रियाक्रम चलता रहता है। तो बिल्वमंगल जी 10 दिन 11 दिन 12 दिन तक बड़े ही रोते रहे। किसके लिए, पिताजी के लिए नहीं, चिंतामणि के लिए, कि बताओ मैं इतने दिनों से चिंतामणि से मिलने ही नहीं गया। वो उनका किसी काम में मन ही लग रहा है, यहाँ उनके पिताजी चल बसे पर उनका ध्यान चिंतामणि में लगा हुआ है। अब जैसे ही 12 दिन पूरे हुए, 13वीं हुई, उसी के रात आधी रात को बिल्वमंगल जी से रहा नहीं गया। अब वो चिंतामणि के पास चले गए। अब क्या हुआ कि उसी दिन बहुत भयंकर बारिश हो रही थी। अब जहाँ पे बिल्वमंगल जी का घर था, उसी गांव में एक नदी पड़ती थी। उस नदी के पार उस चिंतामणि का घर था, वैश्य का। अब क्या हुआ कि वैसे उस दिन बारिश बहुत थी तो नदी का पानी बहुत ऊपर हो गया। अब बाढ़ भी आ रखी थी, तब भी बिल्वमंगल जी को कुछ नहीं दिखाई पड़ा। वो तब भी उनसे मिलने के लिए गए। अब वो गए तो भाई इतनी भयंकर बारिश थी, बाढ़ बढ़ी हुई थी, नदी भी बढ़ी हुई थी। अब वो नदी के तट पे पहुंचे ही थे कि उनको एक मुर्दा बहता हुआ दिखाई दिया। लेकिन उनको वो मुर्दा नहीं दिखाई दिया, उनको वो नाव दिखाई दी कि कोई नाव आ रही है, जरूर मिलने चिंतामणि ने भेजी होगी। अब वो क्या करते हैं, उस मुर्दे के ऊपर बैठ जाते हैं। अब उस मुर्दे के ऊपर बैठ जाते हैं, उसके बाद वो मुर्दा उनको नदी पार करा देता है। अब वो उस नदी को पार करते उतर जाते हैं बिल्वमंगल जी। अब जल्दी से जल्दी जाते हैं चिंतामणि के घर। अब उस आधी रात को थोड़ी ना दरवाजा खुला रहेगा, दरवाजा बंद था। सोचा खटखटाता हूँ तो आस पड़ोस के लोग जाग जाएंगे, अब क्या करूं। तो वो पीछे के घर के पीछे वाले वहां से पीछे के साइड में गए और वहां पे एक लंबी सी रस्सी लटक रही थी, बल्कि वो रस्सी नहीं थी, वो इतना मोटा अजगर था लटक रहा। उनको सोचा अच्छा चिंतामणि ने मिल रही रस्सी लगा रखी है जिससे कि उसको पता होगा कि मैं आऊंगा तो इस पे चढ़ के आ जाऊंगा। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब वो बिल्वमंगल जी उस अजगर पे चढ़ करके वहां पहुंच गए, चिंतामणि के वहां पे पहुंच गए। कहाँ पे, छत पर। अब चिंतामणि तो नीचे थी, अब कैसे करें, तो वो छत से नीचे कूद गए, आंगन में गिरे। अब कोई आदमी गिरेगा तो ऑब्वियसली बात है कुछ आवाज तो होगी। उस आवाज से चिंतामणि उड़ गई। अब वो उठी तो उन्होंने देखा कि कौन है भाई, तो दरवाजा खोला तो बिल्वमंगल जी खड़े थे। अब बिल्वमंगल जी से पूरे भीगे हुए थे बिल्वमंगल जी, बारिश इतनी थी, कीचड़ लगा हुआ था, तो कहा आइए अंदर आइए, पहले आप नहा लीजिए। तो चिंतामणि ने उन्हें नहाने के लिए भेज दिया, वो नहा करके आ गए। अब बिल्वमंगल जी नहा करके आ गए तो पूछा चिंतामणि ने कि आप आधी रात, आज तो आपके पिताजी का श्राद्ध था, आपको आज नहीं आना चाहिए था। उन्होंने कहा नहीं नहीं, वो तो पूरा हो गया, अब मैं आ गया।
बोला आप ऐसे आधी रात को कैसे आए? इतनी नदी बड़ी हुई थी, आप कैसे आए नदी के पार? अरे कैसी बातें कर रही हो? चिंतामणि से बिल्व मंगल जी ने पूछा, अरे कैसी बातें कर रही हो प्रिय? तुम्ही तो मेरे लिए नाव भेजी थी और तुम्ही तो मेरे लिए बाहर रस्सी लटका रखी है जिससे कि मैं आ जाऊं आसानी से। अब चिंतामणि सोच में पड़ गई, कौन सी नाव, कौन सी रस्सी? मैंने तो ऐसा कुछ नहीं किया। उन्होंने उनसे बोला कि मैंने तो ऐसा कुछ नहीं किया। बोला अरे कैसी बातें कर रही हो, बाहर रस्सी लटक रही है देखो। तो चिंतामणि फटाफट से टॉर्च लेकर के गई और देखा तो वहां इतना मोटा अजगर लटक रखा था। वो सारी बात समझ गई कि मंगल जी प्यार में इतने पागल हो चुके हैं कि उनको ये भी नहीं दिखा कि वो रस्सी नहीं अजगर है। पता नहीं जैसे वो आए हैं घर से, पता नहीं रास्ते में कह रहे हैं नाव मिली, पता नहीं वो क्या होगा। उसे बहुत क्रोध आया। उसने कहा बिल्व मंगल जी से कि मुझे आप पर शर्म आ रही है कि आप एक हाड़ मांस के पुतले को देखने के लिए आधी रात को आ गए। ये आप कैसे हो? मुझे शर्म आती है। इतना प्यार आपने अगर भगवान से किया होता तो आज कहीं ना कहीं भगवान आपको मिल गए होते। प्रातःकाल उठते ही मैं वन में चली जाऊंगी और वहीं भगवान की साधना करूंगी, पर आपको देख करके मुझे बहुत शर्म आ रही है। बिल्व मंगल जी हाथ जोड़ करके रोने लगे, कहने लगे चिंतामणि आज तुमने मेरी आंखें खोल दी। तुमने सही कहा, मैं पागल हो गया था प्यार में, मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दिया। मैं सिर्फ तुम्हारी ही सोच में था, पर अब मुझे पता चल चुका है कि भगवान से बढ़कर कोई नहीं है। अब से मैं भी साधना करूंगा और भगवान को पाऊंगा। यहाँ तक श्री तुलसीदास जी की और बिल्व मंगल जी की कथा सेम है, बस फर्क इतना था कि तुलसीदास जी की उनके साथ पत्नी ने ये बात कही थी और इसमें वैश्य ने कही है। दोनों ने यही है कि भगवान में मन लगाओ, भगवान से प्रेम करो। तो मित्रों आपको भी कहती हूँ, दुनिया वालों से सिर्फ कुछ हद तक प्रेम कीजिए, पर सच्चा प्रेम अपने भगवान से कीजिए। यहाँ तक तो तुलसीदास जी और बिल्व मंगल जी की कथा बिल्कुल सामान्य, बिल्कुल बराबर है, सेम है, पर इसके आगे से कथा अलग हो जाती है। वो अलग कथा क्या है मैं वो आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। तब तक के लिए कथा अच्छी लगी है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। रामानुज सलोनी नौडियाल को एक बार प्रेम से बोलेंगे राधे राधे।